ओम नमः शिवाय। सभी प्रिय दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। मेरी वीडियो को आप देखते हैं और प्रशंसा करते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। उन सबको मेरी ओर से बहुत-बहुत ब्लेसिंग है, बहुत-बहुत आपको शुभकामना है। तो अब जो शुक्र के उदय अवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। शुक्र वैसे तो वृश्चिक राशि में बहुत दिन पहले आ चुके थे, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अब इसके साथ-साथ अभी वहाँ उनके साथ सूर्य भी 16 तारीख से आ गए हैं और बुध की भी स्थिति जो वृश्चिक राशि में चल रही है, जो कि मंगल की राशि है। ये सब बातों को अब दोबारा अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो सूर्य के पास एकदम बहुत पास जो भी ग्रह आते हैं वो कम्बस्ट हो जाते हैं। शुक्र अभी अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब वो 17 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक अभी वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन ये उदय अवस्था हो जाती है। जहाँ तक है शुक्र के लिए, शुक्र संपन्नता, आकर्षण, प्यार, वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति, आपके वैभव, भोग विलास, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र का उदय होना बहुत आवश्यक होता है। जब ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्र का तारा, इसको शुक्र का तारा भी कहते हैं, जब शुक्र का तारा अस्त हो जाता है तो शुभ कार्य में जो है वो वर्जित हो जाते हैं, या दूसरे रूप में ये कहें कि उनकी शुभता में कमी आ जाती है। शुक्र वैसे तो ये नैसर्गिक रूप से 2 ही ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, एक शुक्र और दूसरा बृहस्पति। वृश्चिक राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। इसमें ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कहा सकता कि इनकी शत्रु की राशि है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे वैवाहिक जीवन को, संपन्नता को, प्यार को कंट्रोल करते हैं, और जब मंगल की राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं और अगर अस्त थे अब उदय हो रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है उसका जो अभी तक आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, मंगल की एनर्जी का, शुक्र के जो संबंध है उसमें थोड़ी-सी कुछ कमी दिखाई दे रही थी, उन सब में अब शुभता आना शुरू हो जाएगी। शुक्र भोर का तारा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि सब ग्रह जो तारे जो हैं वो सुबह-सुबह जब आप उठते हैं, आकाश मंडल में देखते हैं तो ज़्यादातर तारे डूब जाते हैं, लेकिन एक शुक्र तारा ऐसा है सबसे ज़्यादा देर तक ये आपको दिखाई देता है। अगर इसको गौर से कभी देखना आप, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो ये भोर का तारा भी इसको कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और जब यह शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो कुछ चीज़ों में ये शुभता देना शुरू हो जाएंगे और कुछ चीज़ों में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शुक्र को ऐसा भी कहा जाता है कि ये भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, विशेष तौर से ऐसी भावनाएं जो प्रेम से या आपके सेक्सुअल डिजायर हैं उनको थोड़ा सा उत्तेजित कर देते हैं। मंगल के अगर इनका साथ मिल जाए तो फिर थोड़ी-सी वहाँ चरित्रहीनता का भी पुट दिखाई दे सकता है। उस पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखने से इनकी शुभता मिलेगी। शुभता तो ये बराबर देते हैं। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे फल देते हैं और 3 भाव में थोड़ा-सा कम अच्छे देते हैं। जहाँ तक है इनका उच्च राशि जो है वो शुक्र की मीन राशि में उच्च रहते हैं, और जो अभी निकल गई है जो एक बुध की राशि कन्या राशि, उसमें ये नीच रहते हैं। इस समय कन्या राशि के साथ इन्होंने नीच भंग राजयोग किया था, फिर सूर्य के साथ भी नीच भंग राजयोग हो रहा था। अब वृश्चिक राशि में और ग्रह की स्थिति को अगर जोड़ के देखा जाए तो अगर आप कि अगर वैवाहिक संबंध खराब थे या आप विवाह के लिए इच्छुक थे, अभी तक आगे नहीं बात बढ़ रही थी, वो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं और शुक्र जनित चीज़ों से व्यापार करते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट है, ज्वेलरी है, फैशन डिजाइनिंग है, क्लोथ्स है, लग्जरियस सामान जो है उसके अगर व्यापारी थे तो अब उसमें प्रगति दिखाई देगी। उसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ये अनियंत्रित जो ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी होगी, कुछ-कुछ स्थितियाँ ऐसे निर्मित होंगी इस समय, क्योंकि वृश्चिक राशि पे बहुत सारे ग्रहों का इस समय युति दिखाई दे रही है। सूर्य भी वहाँ उपस्थित हैं, शुक्र अभी ये शुक्र भी आ रहे हैं, और एक और इसमें विशेष बात है, मंगल की एक दृष्टि भी इस पे पड़ेगी। इधर एक बृहस्पति की दृष्टि भी जो है वो इस समय पड़ रही है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि काफ़ी कुछ एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको ये देखना होगा आपके किस भाव में ये एनर्जी आपको मिल रही है, उससे कितना आपको लाभ लेना है और कहाँ थोड़ा-सा नियंत्रण रखना है। शुक्र के लिए जितना भी बोले हैं उतना कम है। लेकिन फिर भी हम आपको ये मतलब एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रत्येक राशि के लिए अलग-अलग कितना फ़ायदा लेके आ रहे हैं।
प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि मंगल की ही राशि है। आपके अष्टम भाव में ये उदय हो रहे हैं। अष्टम भाव वैसे तो शुक्र के लिए उतना खराब नहीं मानते हैं, और जहाँ तक मंगल के लिए आपकी स्वामी राशि है, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी राशि या लग्न राशि को अष्टम का दोष नहीं लगता है। इधर 2 भाव की और लॉर्डशिप है शुक्र की, एक सेकंड भाव के लिए और एक आपके सेवंथ भाव के लिए लॉर्डशिप। 2 भाव को अगर मिला के देखें तो आपको कितना फायदा होगा। आपके परिवार में अगर आप विवाह के इच्छुक थे या आपकी कोई फैमिली में बढ़ाने वृद्धि की योजना थी, अब वो उसकी ओर अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। धन की जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्ति होने वाली है। अगर व्यापारी है तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अब होने वाली है। मंगल की राशि में आ रहे हैं, और ये अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए, सप्तम भाव इनका अपना स्वयं का भाव, अष्टम में ये प्रवेश कर रहे हैं। मतलब सप्तम भाव के मालिक अष्टम में प्रवेश कर रहे हैं कि चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर रिसर्च से जुड़ी हुई है, तब आपको और ज़्यादा फायदा कराने वाले हैं। आपके लिए ये समय अच्छा है। आपको थोड़ा अपनी वाणी पे, खाने पीने पे नियंत्रण रखना होगा, और ड्राइविंग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी आपके लिए हर तरह से ये सुखद स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। अब जो दूसरी राशि जो बनती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि इसके स्वामी राशि ही शुक्र हैं। आपके ये सप्तम भाव में, जो कि इनका देखा जाए तो इनका ही भाव है, ये उदय हो रहे हैं, और आपके लग्न के और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मंगल से इनकी बहुत मित्रता नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग तत्वों के हैं। मंगल है फायर एलिमेंट और शुक्र है जलीय एलिमेंट। तो लेकिन फिर भी आपके स्वामी राशि है, इधर आपका सप्तम भाव है, तो आपके लिए केंद्र भाव के हिसाब से देखते हुए हर एक तरह की परेशानी जो 6 भाव से रिलेटेड थी या आपके 7th भाव से रिलेटेड थी, उन सब में आपको रिलीफ होने वाला है। जैसे रोग शत्रु से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपका जो बुझा-बुझा सा एक आकर्षण था आपके व्यक्तित्व में, आप हर काम में आपको ऐसा लग रहा था कि इसको टालने की स्थिति में थे, अब आप में नए उत्साह के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ चुंबकित हो जाएगा। अगर आप मीडिया से या आर्ट से जुड़ी हुई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आपके लिए विशेष सुखता भरा समय है। जहाँ तक है शत्रु भी परास्त होंगे, और जहाँ अगर आप रोगी हैं और अगर ऐसे रोगों से परेशान हैं जैसे जेनाइटल है, यूरिन संबंधी रोग है, उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी बढ़ सकती है। वहाँ आपको नियंत्रण रखना चाहिए और चिकित्सक से उचित सलाह लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर रोगों से पहले से परेशानी है तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। मंगल क्या है, उत्तेजक ग्रह है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्रोध पे, और अपनी जो खाने पीने की चीजें या आपकी जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखेंगे। वैसे तो वृष राशि वाले मृदु मृदुभाषी होते हैं, लेकिन मंगल की वजह से थोड़ी सी वाणी में उग्रता बढ़ा देंगे, इसलिए उस पर आपको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। आने वाला समय 4 दिसंबर तक इसका लाभ आपको लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है वो इसके स्वामी राशि बुध है, शुक्र से इनकी मित्रता है। और भी जो ग्रह हैं से आपको और दूसरा वीडियो देखना होगा। इसमें केवल मैं शुक्र के लिए और आपके मतलब जो परिवर्तन मंगल के साथ हो रहा है उनके बारे में बताऊंगी। 6 भाव में उदय होने से आपके 2 और भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, इधर 12th भाव, इधर 5th भाव। बुध के मित्र हैं, इसलिए आपको प्रेम प्रसंग में मतलब गाढ़े होंगे। अगर आपने किसी को प्रपोजल दिया था, उस वहां से जवाब नहीं मिल रहा था, अब आपको पॉजिटिव उसका आंसर मिलेगा। संतान के लिए इच्छुक थे तो संतान सुख की प्राप्ति, अगर संतान की तरफ से कुछ अनबन चली आ रही थी या उनकी उन्नति रुकी हुई थी तो अब वो उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे तो अब आप भेज सकते हैं। अगर शेयर मार्केट से आप पैसा कमा रहे थे, उससे उससे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और अगर नए इन्वेस्टमेंट में इच्छुक थे तो ये समय है, आप कर सकते हैं। आपके 12th भाव को हिसाब से लगा के देखें तो विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, धन की प्राप्ति होने वाली है। शत्रुओं से आपको जो अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, अब वो मित्रता में बदल जाएगी। सब आपके कायल हो जाएंगे और मित्रता की ओर आपकी ओर हाथ बढ़ाने वाले हैं। कोर्ट केस में विजय
बच्चों से आपको प्रेम में व्यवहार रखना चाहिए, उनको सम्मान दें और उनकी भावना की कद्र करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर अगर ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप अकेलेपन की शिकार हो सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12th भाव आइसोलेशन का भी है, तो इसलिए अगर ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सब स्थिति आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है और आपके 5th भाव में ये उदय हो रहे हैं और 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जैसे माता से प्रेम अगर कहीं थोड़ी-सी उनसे अनबन हो गई थी, वो प्रेम में अब वृद्धि हो जाएगी और अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, तो अब हेल्थ में सुधार दिखाई देने वाला है। भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, अब तक आपको फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, अब वो फाइनल होने वाला है। संतान के कार्य में प्रगति दिखाई दे रही है। 5th भाव से आपका प्रेम प्रसंग, संतान, शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक से ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है, आप अगर किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान थे, उसमें अब कुछ अच्छी सूचना मतलब मानसिक शांति और आप प्रसन्नता भरा जो है वो आपका समय व्यतीत होने वाला है। पैतृक संपत्ति की कोई परेशानी थी तो वो अब आपको उसमें भी कुछ अच्छी सूचना मिली, अच्छी न्यूज़ मिलेगी और सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ आपकी हेल्थ भी ठीक होने वाली है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, कर्क राशि वाले इसलिए इस समय अभी जब तक इनके ऊपर ढैया है, ढैया का प्रभाव नहीं है, इस पे थोड़ा लाभ लें और रुके हुए सब कार्य करें तो आपके लिए प्रगति होना निश्चित है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है सिंह राशि। आपके 4th भाव में ये उदय हो रहे हैं और इधर 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी है। तो आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, क्योंकि आपके स्वामी राशि सूर्य हैं और वो भी अभी वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, आपको दोहरा लाभ मिलेगा। आपका ये 10th भाव अगर देखा जाए तो मंगल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मंगल उच्च राशि में होते हैं और सूर्य के हिसाब से देखें तो इनका ये मतलब यहाँ इनको दिशा बल मिलता है। तो सूर्य का और मंगल का आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। हालाँकि शुक्र से और देखा जाए शुक्र से और सूर्य से मित्रता नहीं है, लेकिन आपको इसका भाव का बहुत फ़ायदा होगा। क्या-क्या फ़ायदा होगा? आप अगर एक्टिंग से या मॉडलिंग से या इस तरह से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष सफलता, जो ऐसे अगर आप पिक्चर्स में काम कर रहे थे, मूवीज़ में काम कर रहे थे, आपकी मूवीज़ नहीं चल रही थी, अब आप इस समय अगर आप उनको रिलीज़ करेंगे, इस समय उसमें आपकी अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। जैसे आप ज्वेलरी का व्यापार कर रहे थे, कपड़ों का व्यापार कर रहे थे, आपके लिए बहुत सारा धन मिलने वाला है। छोटे भाई-बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों से आपकी अच्छी दोस्ती बैठेगी। अगर आप फैशन से या फ़िल्म से जुड़े हुए हैं, नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। यात्राएँ भी करेंगे, वो सफलता भरी होने वाली हैं। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि स्वामी राशि बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, उसका लाभ आपको मिलेगा। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके 3rd भाव में उदय हो रहे हैं और 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। छोटे भाई-बहनों से विशेष सहयोग होगा, उनकी उन्नति हो सकती है। अगर उनसे मनमुटाव था, अब मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। पिता के साथ अच्छे संबंध बनने वाले हैं और वाणी में मधुरता होने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मिलके एक बहुत अच्छा योग का निर्माण करते हैं। उसका वीडियो आपको पिछला देखना होगा। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत आकर्षण हो जाएगा, आपकी वाक्पटुता बढ़ जाएगी और आप हाज़िर-जवाबी से हर एक को अपना मन मोह लेंगे। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में अपार सफलता, धार्मिक यात्राएँ करेंगे, घर में धार्मिक आयोजन करना आपके लिए हितकारी रहने वाला है। आपका जीवन जो है वो अभी तक किसी तरह से उस खुशियाँ उससे दूर थीं, अब वो खुशियाँ आपके निकट आने वाली हैं। इस समय आपके लिए ये अद्भुत समय है और अगर आपने पहले से प्रयास किया था तो आपके विदेश की यात्राएँ भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए भी सुखद समय है, उसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं और 2nd भाव में उदय हो रहे हैं ये, इधर 8th और आपके लग्न की लॉर्डशिप इनके पास है। तो वैसे स्वामी राशि हैं इसलिए आपको ज़्यादा लाभ होगा। जीवन में एक नए उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर अभी तक कोई भी परेशानी थी, जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था, उसमें ऐसे
लग रहा था, अगर इंटरव्यू वगैरह या किसी से आपको मिलना-जुलना करना था, आपको क्या है कि विश्वास अपने ऊपर स्वयं पे विश्वास नहीं था, वो विश्वास अब जग जाएगा। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी थी, तो उसमें मधुरता आ जाएगी और इसके अलावा व्यक्तित्व आपका चुंबकीय हो जाएगा। उससे आपके बहुत सारे रुके हुए काम होंगे। संपत्ति का लाभ अगर नहीं मिल रहा था, अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। घर में नए मेहमान आने की कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा-सा अपनी आँखों का और अगर कोई आपको गुप्त रोग जैसी कोई परेशानी थी, उसमें थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। चिकित्सक से सलाह लें और जैसे ही वो आपको बताएँ, उस तरह से उपचार कराएँ। बाकी और चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है, आपके लग्न में ही उदय हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपकी स्वामी राशि से संबंध समय 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए अपोजिट पार्टी से खुशियां मिलने वाली हैं। जिस सेक्स के हैं आप, उसके अपोजिट पार्टी से आपको उस खुशियों का भंडार आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपका जीवन साथी या आपके बिजनेस पार्टनर से कुछ रिश्ते खराब हो रहे थे, उसमें अब मधुरता आने वाली है। लोकप्रियता के साथ आप धन, मान, सम्मान, हर तरह की आपकी सौगातें आपको मिलने वाली हैं। विदेश से जुड़ के अगर भी कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें बहुत सारा आपको धन मिलेगा और व्यय भी उसी रफ्तार से होगा, क्योंकि 12th भाव आपके व्यय का भी है। तो आय व्यय दोनों होते रहें, कोई परेशानी नहीं है। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और अगर आप प्रेम में थे, तो प्रेम प्रसंग विवाह में परिणत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए विशेष सुविधा वाली बात ये है कि आपके लग्न में है, आपको नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाएँगे। क्रोध की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े-से क्रोधी होते हैं और शुक्र जो है वो उसमें क्रोध की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे, उग्रता ना आने दें स्वभाव में। बाकी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि अभी आपके 12th भाव में ही उदय हो रहे हैं और 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो धनु राशि अभी साढ़े साथी के लास्ट फेज से गुजर रही है। आपको विदेशों से जुड़ के कार्य कोई कर रहे थे, उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। रोग ने शत्रु से छुटकारा, क्योंकि एक दृष्टि 6 भाव पे भी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान थे, आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, रोगों से मुक्ति नहीं हो रही थी, इन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, सफलता आपकी तरफ है, आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। मित्रों से सपोर्ट, अगर आय के नए-नए स्रोत होने वाले थे, कोर्ट क्विज में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, किसी भी तरह से परेशान थे, विजय आपके तरफ होने वाली है। इसके साथ-साथ आपके अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी अगर नहीं मिल पा रही थी अब तक, आप कोशिश कर रहे थे, जॉब की प्राप्ति होने वाली है। 6 भाव आपके लिए नौकरी के लिए भी देखा जाता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिलने वाला है। मित्रों से सहयोग के साथ बड़े भाई-बहनों से भी आपके अच्छे संबंध होने वाले हैं। एक से ज़्यादा मतलब पैरेलल इनकम से आप बहुत सारा पैसा कमाएँगे। जाता हुआ जो शनि है, वो बहुत सारा धन देता है। ऐसे कहा जाता है कि जाता हुआ शनि जैसे साढ़े साती का आपका आखिरी फेज़ है, बहुत सारा धन आप कमाने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है और 11th भाव में ये उदय हो रहे हैं। 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि मंगल से और शनि से दोनों की मित्रता तो नहीं है, लेकिन शुक्र आपके लिए कारक सिद्ध होते हैं। इधर बुद्धि की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। तो इन सब भाव को देखते हुए संतान सुख में वृद्धि, संतान की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब हो सकता है इस समय आपको उसमें सफलता मिले। कोई अच्छी शुभ समाचारों से साथ आपका जीवन यापन शुरू हो जाए। बॉस से अगर कोई परेशानी आ रही थी या बॉस आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, उनकी ओर से प्रशंसा मिलना शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में कोई काम रुके हुए थे, अब उसमें उन्नति होना तय है। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कीजिए, इस समय ये हो सकता है। विशेष तौर से अगर कला या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट का व्यापार है अगर आपका, इसमें आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। एक से अधिक आमदनी के स्रोत इस समय बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन मिलने वाला है। बड़े भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर आप टेलीविज़न या मीडिया से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लोकप्रियता में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। मकर राशि वालों के लिए हर तरह से
आपको फ़ायदा देने वाले हैं। जितना हो सके उसको आप लाभ लें, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा सोच समझ के करें और अपनी ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि सूर्य जो है वो अभी इनके साथ हैं। सूर्य आपके अष्टम के मालिक होते हैं, इसलिए ड्राइविंग करते समय थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय सूर्य की वजह से आपको चोट-चपेट की शिकार में आप हो सकते हैं। बाकी और चीज़ों को मिला के देखें तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है और 10वें भाव में ये उदय हो रहे हैं और 4th और आपके 9th भाव की लॉर्डशिप है। नए जॉब की प्राप्ति, जॉबलेस थे तो कोशिश कर रहे थे, अब तक जॉब नहीं मिल रहा था, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से कहीं अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं। अगर पुराने जॉब में थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, अब मिलने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको भी बहुत से एप्रिसिएशन मिलने वाला है। यात्राएँ होंगी, दूर की यात्राएँ हो सकती हैं, वो सफलता भरी होंगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक यात्राएँ, अगर जॉब में है तो जॉब से रिलेटेड कुछ यात्राएँ दिखाई दे रही हैं इसमें। व्यापार में अपार सफलता, भूमि वाहन का सुख, 4th भाव से भूमि वाहन का भी सुख देते हैं, मातृ सुख में वृद्धि। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य के अगर देखें मिला के तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आँखों के रोगी हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ये थोड़ा-सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस तरह से, बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में, माता के सुख में, हर तरह से, हर चीज़ों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखें बस। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बहुत अच्छी पोज़ीशन में है और 9th भाव में ये उदय हो रहा है, जो कि भाग्य स्थान है। इधर 2 और भाव कौन-कौन से हैं? 3rd और 8th भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें आपके लिए भाग्य से जो रोड़े आ रहे थे अब तक आपके भाग्य में, काम नहीं हो रहे थे, आप परेशान थे, तो अब वो परेशानी दूर होने वाली है। छोटे भाई-बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको थोड़ा ड्राइविंग करते समय और कोई रिस्की काम अगर आप कर रहे थे, 8th भाव को देख मिला के देखें, रिस्क नहीं लें, अगर बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। और उसके अलावा मैरिज लाइफ में अगर कोई परेशानी थी, उसमें मधुरता दिखाई दे रही है। भाग्य का पूर्ण साथ होने वाला है। अचानक जो है सोच समाचारों की झड़ी लग जाएगी। अभी आप क्या है, मीन राशि 17 जनवरी तक साढ़े साती से मुक्त है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्वामी राशि बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, आपको उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अब ये मैंने ऐसी स्थिति बताई कि ज़्यादातर सभी लोगों के लिए सुखद सूचना है। फिर भी जैसे महादशा, अंतर्दशा शुक्र की चल रही है या मंगल की चल रही है, और ज़्यादा लाभ होगा। अगर इसके विपरीत कैसे ऐसे ग्रह की चल रही है जो इनके मित्र नहीं है या आपके अकारक हैं, तो आपको दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। उन अगर घर में रह के आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उनके सामने घी का दिया जलाएँ। और शुक्रवार को आपको क्या है, मीठी चीज़ें आप चाहें तो, अगर खराब आपको मिल रहे हैं, अगर कोई खराब मतलब के बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो आपको मीठी चीज़ों का दान, जैसे कि कोई भी सफ़ेद चीज़ की बर्फ़ी है या कुछ, उसको दान करें। मिश्री का भी दान कर सकते हैं ये। और अपने आस-पास जो स्त्री वर्ग है, आपकी माता हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके संग में काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, या आपके घर में काम करने वाली मेड हैं, उनका सम्मान करें। उनको कुछ-कुछ सम्मान के साथ, अगर हो सके आपकी पॉकेट अलाउ करें, उनको उपहार भी दे सकते हैं। इससे क्या हो, उसका दुष्प्रभाव खत्म होगा। और अगर आप पे अच्छा असर हो रहा है, तो आपको सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप परफ्यूम और इत्र वगैरह इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। इसके अलावा आप साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो अच्छा शुक्र होता है, अगर आप साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, मतलब रोज़ स्नान करें, अच्छे साफ वस्त्र पहनें, या घर की साफ-सफाई कोने-कोने साफ करें, तो और ज़्यादा आपको शुभता प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा एक और बात है, अगर आप इस समय मेडिटेशन करते हैं और अगर आप अब तक आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मंगल जो है वो आपका मूलाधार चक्र जो है, पहला चक्र जो होता है इसका, वो उसका स्वामित्व रखता है, उसको जागृत कर देता है। और अगर आप मेडिटेशन में थे, अब तक वहाँ अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, तो हो सकता है अब ये समय जो है उसके लिए भी मेडिटेशन से आपका जो चक्र अभी तक नहीं खुल रहा था, वो चक्र खुलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके लिए कुंडलिनी जागरण के लिए समय भी अच्छा है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, तो आप फिर किसी को अपना नेत्र चार्ट दिखा के, और अगर शुक्र की शुभता कम रही है, उसके उपाय करें। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।